Hello बच्चों, let's read the question and the question says describe in detail various sources of air pollution. हमें जो है एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन से हैं वो डिस्क्राइब करने हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. कॉन्सेप्ट would be sources of एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कौन से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं. ओके, अभी एयर पोल्यूशन जो है ये ऐसा मटेरियल कॉज करता है जो कि एयर को पोल्यूट करे. और ऐसे मटेरियल को जो है हम कहते हैं पोल्यूटेंट. ऐसा मटेरियल जो पोल्यूशन कॉज करे, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो या फिर एटमॉस्फेरिक हो, तो ऐसे सब्सटेंस को जो है हम पोल्यूटेंट कहते हैं. एंड अगर एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो वाटर पोल्यूटेंट. ओके, सो हमें जो है इस क्वेश्चन में बेसिकली वेरियस सोर्सेज बताने हैं एयर पोल्यूटेंट के, कहाँ से एयर पोल्यूटेंट आते हैं एंड कहाँ से जो है एयर पोल्यूशन कॉज होता है. ओके, सो ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी मैटर या फिर थिंग जो कि एटमॉस्फेयर एयर को पोल्यूट करे, एटमॉस्फेयर मीन्स अपनी एयर. सो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि हमारी जो एयर है उसको इम्प्योर करे, उसको पोल्यूट करे, उसे जो है हम पोल्यूटेंट कहते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करे. ओके, एनी मैटर which will cause air pollution is called as atmospheric pollutant, और harm the atmosphere is called as atmospheric pollutant. अब इनके सोर्सेज क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर के बारे में. जो पार्टिकुलेट मैटर हमें कभी कभी एयर में दिखाई पड़ता है उनके बारे में. ओके, सो पार्टिकुलेट मैटर. ओके, सो पार्टिकुलेट मैटर में हमारे पास आता है सबसे पहले सूट. अभी सूट जो है ये है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबशन और बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फिर उसके बाद आता है स्मोक. ओके, जो कि होता है जब हम इंडस्ट्री देखते हैं, इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग होती है उससे जो निकलता है तो वो होता है स्मोक. ओके, फिर थर्ड हमारे पास है पोलन, जो कि हमारे पास जो है प्लांट से आता है. फिर फोर्थ हमारे पास है डस्ट. ओके, सो ये फर्स्ट हो गया. फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. किसी भी चीज के अगर इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है. इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर उसके बाद जो जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट जो है वो नेचुरली भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. आई नो मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, पर कुछ सीथी प्लांट्स होते हैं जो कि फोटो रेस्पिरेशन करते हैं एंड उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं. ओके, फिर उसके बाद 50% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑटोमोबाइल से आता है. हमारे जो ट्रांसपोर्ट, जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उससे
तो ये आ गया हमारा ऑटोमोबाइल्स। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट से जो है वो स्मोक निकलता है, उसमें भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर हमारे पास आता है, ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड हमारे पास आता है H2S। H2S, ओके। ये H2S जो है ये सबसे ज्यादा निकलता है जब हम ओर्स में ट्रीट ओर्स एंड रिफाइनरीज में जो है वो सल्फर की ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर containing ores and in refineries, ores and refineries। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके। हाइड्रोकार्बन, अभी ये जो हाइड्रोकार्बन है ये भी जो है जब फॉरेस्ट फायर्स होता है या फिर एनारोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का, तब जो है ये हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जैसे मीथेन हो गया। ओके। एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन से भी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स मीथेन निकलता है। सो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फिर हमारे पास आता है फॉरेस्ट फायर। फिर हमारे पास आता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल। So these are some air pollutants and their sources. These are some major air pollutants and their sources. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.